नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल की ओर से जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, आज की कहानी हम लेकर आए हैं बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव था। उस गांव में भगवान शिव का एक परम भक्त ब्राह्मण रहा करता था। पंडित जी जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव का पूजन नहीं कर लेते थे, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। जो कुछ भी पंडित जी को दान में मिलता था, दक्षिणा में आ जाता था, उसी से वह गरीब ब्राह्मण अपना गुजारा करता था। और दयालु भी बहुत थे कि जब भी किसी भी ज़रूरतमंद को ज़रूरत होती, वह ब्राह्मण अपनी क्षमता से उसकी सेवा ज़रूर करते थे। इस कारण शिव के परम भक्त उस ब्राह्मण देवता ने गरीबी की चादर ओढ़ी हुई थी और अपने जीवन व्यतीत कर रहा था। ब्राह्मण की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे बहुत जलती थी, चिढ़ती थी, लेकिन उनकी भक्ति परायणता को देखकर ब्राह्मण से, अपने पति से वह ब्राह्मणी प्रेम भी बहुत अधिक करती थी। इसलिए वह कभी अपने पति का अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी ज़रूरत का वह धन आस पड़ोस में से मजदूरी करके कमा लेती थी और अपने घर का गुजारा चला लेती थी। एक समय ऐसा भी आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम हो गई, जिससे पंडित जी को धन की तंगी का बहुत सामना करना पड़ा। घर की जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण वह ब्राह्मणी बहुत दुखी रहने लगी। इसी तरह दिन बीतते चले गए और एक दिन महाशिवरात्रि का महापर्व आ गया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल पड़े। संयोग से उस समय उस राह से भगवान शिव और पार्वती जी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नज़र उस पंडित जी पर पड़ गई। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर उतने उत्सुक नहीं थे जितने कि पहले हुआ करते थे। पार्वती जी को बात समझते हुए देर नहीं लगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, भगवान, यह ब्राह्मण देवता आपकी प्रतिदिन बहुत ही उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा भाव से बहुत ही भजन कीर्तन करते हैं, फिर भी क्या आपको इसकी चिंता नहीं है? पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? माँ पार्वती जी बोली, तो हे महादेव, आपने अब तक उसकी सहायता क्यों नहीं की? भगवान शिव बोले, देवी पार्वती, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने भी बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही आज रात को उसे बिल्वपत्र उसे धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके भगवान शिव और माँ पार्वती तो वहाँ से चल पड़े, परंतु
संयोग की बात देखिए, उसी समय उस राह से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसी व्यापारी ने भगवान शिव और माँ पार्वती की यह बातचीत सुन ली। व्यापारी ने अपना दिमाग लड़ाया, अगर यह बिल्व पत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों धनपति नहीं हो सकता। यही सोचकर वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण देवता से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बिल्व पत्र भगवान शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वह सब मुझे दे दीजिए और उसके बदले में आप 100 स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो ब्राह्मण की पत्नी बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं, किंतु दे दीजिए, हमें धन की ज़रूरत है, इसलिए ये बिल्व पत्र इस व्यापारी को दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बिल्व पत्र एक बोरे में भर दिए और उस व्यापारी को दे दिए। बिल्व पत्रों का वह बोरा लेकर वह व्यापारी, वह सेठ मंदिर में पहुंच गया और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगा तमाशा कि कब शिव जी कृपा करते हैं और कब वह व्यापारी धनपति होता है। प्रतीक्षा करते करते उस सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रहे थे। आखिर रात का भी दिन का भी तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट गया और गुस्से में आकर सेठ जी ने शिवलिंग को झकझोरने लगा। अब क्या हुआ, चमत्कार देखिए। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह गए। उन्होंने बहुत कोशिश की किंतु वे हाथ उसके वहाँ से हिले नहीं, चिपके ही रह गए। थक हार कर उस सेठ जी ने भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगे तो भगवान शिव बोले, हे लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने ये बिल्व पत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो, जब जाकर तुम्हारे हाथ खुलेंगे। जब सुबह हुई तब पंडित जी पूजन के लिए मंदिर में आए और शिवलिंग को देखा कि सेठ शिवलिंग पर हाथ चिपका कर रो रहा है। उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो और ऐसे कैसे हुआ। सेठ जी ने बोला, पंडित जी, आप जल्दी से जल्दी मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर में आने के लिए कह दीजिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को मंदिर में बुलाया और सेठ ने अपने बेटे से कहा कि वह 1000 मुद्राएं लेकर आया है। उसके बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मैं 1000 सोने की मुद्राएं लेकर आया हूँ। सेठ जी ने कहा, वह सब स्वर्ण मुद्राएं इस ब्राह्मण को दे दो। उस सेठ जी के पुत्र ने पंडित जी को वे 1000 सोने की मुद्राएं दे दी और जैसे ही उसने वे सोने की मुद्राएं ब्राह्मण देवता को दी, उसी समय सेठ जी के शिवलिंग पर चिपके हुए हाथ खुल गए और सेठ जी मुक्त हो गया। अब माँ पार्वती जी भगवान शिव से पूछने लगी, हे नाथ, हे महादेव, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन क्यों नहीं दिया? उसे गरीबी में क्यों परेशान कर रहे हो? वह आपका ही तो भक्त है, वह आपसे के बिना कहाँ जाएगा? भगवान शिव बोले, हे महादेवी, मेरे पास कहाँ धन है जो मैं उस ब्राह्मण को दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है। अब जाकर देखो, वह बहुत अमीर हो गया है। मेरे भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर
मैंने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी भगवान शिव और माँ पार्वती की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आए। धन्यवाद दोस्तों।